हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। तो पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ wands, 6 of pentacles, 7 of cups एंड एस ऑफ कप्स। देखो एरीज, मैं इतना आपको बता दूं कि सितंबर का मंथ आपको कुछ जरूर दे के जाने वाला है। मतलब मेहनत करने को कहा जा रहा है यहाँ पर। केयरलेसनेस करोगे तो फिर जो हाथ में आने वाला है वो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीजों को अपने हाथ से मत जाने देना, यहाँ पर केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा मैं ये बताऊंगी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका दुश्मन बना बैठा हुआ है, ठीक है। कौन आपके पीठ पीछे कुछ और प्लानिंग कर रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको जरूरत है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी तक नहीं पता है तो वो आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। बात ये भी दिख रही है कि कुछ गुड न्यूज आने वाली है या तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। वहां केयरलेसनेस नहीं दिखानी है या लेजीनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। और किसी से अगर बहुत समय से बात नहीं हो पा रही थी, उनका मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप दूसरों की मदद भी करने में सक्षम रहोगे फाइनेंस से, ठीक है, सितंबर के मंथ में। 7 ऑफ कप्स दिख रहा है, अगेन अपॉर्चुनिटीज। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, इतने सारे वॉन्ट्स हैं और यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, तो ये वॉन्ट्स समझ लीजिए ये अपॉर्चुनिटीज की तरह बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ मैं कहूंगी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। ध्यान से संभल के चूज करके क्या अच्छा है क्या नहीं है, कौन से डोर मेरे लिए ओपन है कौन से नहीं है, तो अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। दूसरा, ये मुझे कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे सब अच्छे आपके लिए नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको लाइक स्नेक, ठीक है, डस सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपके लिए आया है। मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है प्यार हो जाए। आप अपने दिल से जुड़ोगे, मतलब वो सारे काम करोगे जो आप दिल से करना चाहते हो, ठीक है। दिल लगेगा, मतलब हर चीज में आप दिल लगाओगे, ठीक। लाइक मैं कहूंगी अगर कोई काम कर रहे हो तो दिल लगा के कर रहे हो, ठीक है, वही काम कर रहे हो जो करना अच्छा लगता है। दूसरा, रिश्ते निभा रहे हो, दिल से निभाओगे रिश्ते, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत बखूबी निभाओगे अपने रिश्तों को, है ना। तो ये भी मैं आपका सितंबर मंथ में देख पा रही हूँ। चलिए ये देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए बताते हैं यहाँ पर। आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हो या आपके लिए कोई प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट अच्छा करना सितंबर के मंथ में जरूरी है। मैनेजमेंट अच्छा रहे आपका, चीजों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, बहुत जरूरी। 5 ऑफ कप्स, देखो मैं इतना बता दूं, अगर आप किसी भी चीज में केयरलेसनेस, लेजीनेस अगर दिखाते हो तो लॉस भी देखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो या फिर कोई आपके बारे में कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिसमें आपका लॉस है, ठीक है, तो लॉस देखना पड़ सकता है आपको कुछ। बट मैं इतना बता दूं, अगर कोई आपका बुरा भी चाहने की कोशिश कर रहा है, बुरा करने के बारे में सोच रहा है, तो आपको अपने बुरे जो 3 कप्स गिरे उस पर ध्यान नहीं देना, जो 2 कप्स बचे हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए, क्या बताते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये देख रही हूँ बहुत सारे पैसे भी आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा लग रही है, कोई जॉब की न्यूज आ सकती है आप तक, ठीक है। तो जॉब के लिए मैं यहाँ पे पेंटिकल्स की ऊर्जा देख पा रही हूँ, पैसे यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप अर्निंग पर्सन हो तो इस बार सितंबर में उससे ज्यादा अर्न करोगे जितना अर्न करते हो, ठीक है। ये कैसे हो सकता है आप सेव ही ज्यादा कर लो, ठीक है। ये भी हो सकता है जिनकी फिक्स सैलरी है कि हम तो इतना ही पाते हैं, ठीक है, उनके लिए कह रही हूँ। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पे जो 3 and 2 of cups है उसमें आप 5 of cups सॉरी मतलब उस पर ध्यान रखिएगा, अपने 3 कप्स अगर गिर भी जाए तो उदास नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई काम आपका खराब करना भी चाहता है या कर भी रहा है तो उससे उदास नहीं होना है। दूसरा अल्टरनेटिव देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्या कहूँ, अगर आप अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आप 5 of cups वाली ऊर्जा में जा सकते हो, लॉस देख सकते हो। तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है। लेजीनेस तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। केयरलेसनेस तो रहना ही नहीं चाहिए सितंबर मंथ में, क्योंकि आपके काम बहुत बनने वाले हैं। हो जाएगा अगर ऐसा तो फिर बनेंगे नहीं ना, ये प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। आइए देख लेते हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, ये द हाई प्रीस्टेस जिस तरीके से आया है, मैं देख पा रही हूँ। सिर्फ पेंटिकल्स की बात नहीं करूंगी, आप किसी भी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करने में सक्षम रहने वाले हो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे एक गुड एडवाइस हो सकती है, ठीक है। ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, लाइक आप मतलब बिना कुछ लिए ही शायद आप किसी की मदद कर सकते हो, या अगर आप पैसे लेके ही किसी की मदद कर रहे हो बट मदद कर रहे हो कुछ ऐसा कि आप उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। इस तरह की कोई मदद आप कर सकते हैं, कोई अपने जानने वाले की, कोई अपने करीबी की, ठीक है, किसी की भी हो सकता है यहाँ पर। ये ब्लैक एंड वाइट जो है यहाँ पर, ये मनी के बारे में पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन द हाई प्रीस्टेस कभी भी गलत काम तो नहीं करेगी मुझे जहां तक पता है, बट ये मनी रिलेटेड है। बट थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में मेरा ये जा रहा है, मनी रिलेटेड। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, ये आपके अंदर की अच्छाई है, ये शायद आपके अंदर की अच्छाई जो होगी वो आपको ऐसा करने से रोकेगी कि मत करो, इसमें मत पड़ना, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर देखा जाए तो आपकी स्पिरिचुअलिटी और बढ़ेगी, ठीक है। और आप और ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है, और लोगों की मदद करना शुरू कर सकते हो काफी हद तक, कैसे भी, बट आप करोगे लोगों की मदद यहाँ पर। आइए देखते हैं। मतलब ईश्वर आपसे कुछ अच्छे कर्म भी कराना चाहता है सितंबर मंथ में, तो जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपसे कहा जा रहा है आप फायरी हो जाओ, ठीक है। आप एक्शन मोड पे आ जाओ, क्योंकि अब आपको कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो तुरंत उसको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एक्शन वाले मोड पे रहना है यहाँ पर। एक्शन मैंने पहले भी कह दिया था आपको कि लेजीनेस, केयरलेसनेस ये होनी ही नहीं चाहिए। आप तो ऐसे बस मौके की फिराक में होने चाहिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उसको ग्रैब कर लूं, ठीक है। तो इस ऊर्जा में आपको रहना है, एक्शन लेने वाले ऊर्जा में रहना। अगर आप दूसरों की मदद भी कर रहे हो, ये एक एक्शन लेने वाली ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस आई है, तो लग रहा है दिल का यूज करोगे, दिल से लोगों की मदद करोगे जितना। देखो, कभी ये मत सोचना कि मैं इसलिए हेल्प करूं जैसे कि मेरे अच्छा गुड कर्मा बने, या फिर अगर मैं कर रहा हूं तो वापस आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो एक अलग हो गया सोचने का तरीका, बट जो भी करना ना, मतलब उसमें कैलकुलेशन या लॉजिक वगैरह मत डालना, बस दिल से करना कि मैं ये जो कर रहा हूँ दिल से उसकी मदद करना चाहता हूँ। आई थिंक ये अपने आप ही होगी चीजें, चूंकि द हाई प्रीस्टेस आई हैं, ठीक है। आप अपने दिल से किसी की मदद करोगे, ठीक, वो ज्यादा मुझे लगता है आपको पुण्य कमाओगे इससे, ठीक है, अगर दिल से कर रहे हो तो, ठीक है। बिना किसी लालच या बिना किसी और चीज की सोचे कि मुझे ये मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ।
देखिए, आपके लिए एस ऑफ कप्स के नीचे आया है स्ट्रेंथ। मैं इतना बता दूं, ये अगर अगर आप दिल से सोचते हो ना, दिल से फैसले लेते हो ना, तो ये स्ट्रेंथ, यही आपकी स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, यही आपका आपका जो हार्ट है, यही आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हार्ट है यही वो सोल है, ये जो हार्ट है ये वही डिवाइन है जो आपके अंदर है। ठीक है, उससे कनेक्ट होते हुए मैं आपको यहाँ देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग को अनकंडीशनल लव भी मिल सकता है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में आप आ सकते हो सितंबर मंथ में, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। और जैसे ही आपका कार्ड है भी, मतलब सॉरी, आप एरीज हो भी, तो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, बहुत फायरी रहोगे तुम। ठीक है, लड़ने को एकदम रेडी, तैयार। ठीक है, और अपने आप को डिफेंड भी जरूर करोगे, गिरने नहीं दोगे। नाइट क्या है, कि योद्धा है, तो आप एक योद्धा के समान रहोगे। ठीक है, अगर आप 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाते हो, बट आप भूलना मत कि आप एक योद्धा हो। ज्यादा देर तक वो रोता नहीं है, अगर वो किसी को अपना खो भी देता है तो। ठीक है, वो फिर से उस घोड़े पे चढ़ता है और फिर शुरू हो जाता है लड़ाई। वॉर में आप गए हो, समझ लो ये वॉर ही है आपके लिए, राइट। तो अगर गिरते भी हो या आपका कोई अपना छूट भी जाता है, तो उसमें रोना, आंसू बहाने का समय नहीं आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप एक वॉरियर हो, याद रखना, आपको अपनी जंग लड़नी ही लड़नी है। चलिए आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, हो सकता है आपकी यहाँ पे आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आए, सडन चेंज आए आपकी पोटेंशियल, और आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो यहाँ पर। ठीक है, इनलाइटमेंट होता है और अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही, मतलब कुछ तो आपके ऊपर बिजली गिरेगी। ठीक है, एक बदलाव, ये एक बिजली, ये एक बदलाव है आपके लाइफ में। ठीक है, जैसे कि हम लोग टावर को कहते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय और सैडनेस, ओ भाई कितने, ये आपको पता है ये कार्ड कितने रिलेटेबल हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब अवेकनिंग वगैरह होती है तब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टूट जाते हैं या रोते हैं, ऐसा होता है उनके साथ। तो या तो कुछ खुशी की बात आपको इतना ज्यादा टच कर जाएगी कि आप अपने ईश्वर से इतने कनेक्ट हो जाए, कोई ऐसी खुशी की बात जो इतनी टच कर जाती है कि आंसू निकल आते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसी बात जो बहुत दुख दे रही है आपको और आप उसमें रो रहे हो। ठीक है, तब भी वो रोने से फिर जब आप आंसू को पोंछते हो ना, आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आप जब खुद को संभालते हो और चीजों को समझ में आता है कि अब मुझे ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है, या एक लेसन लेके फिर उठते हो वहां से, तो ये एक इनलाइटमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि एक समझ आपके अंदर आती है। ठीक है, तो इस तरह का कोई मोमेंट हो सकता है जहाँ पे हो सकता है कि टीयर्स ऑफ जॉय और सैडनेस हो। ठीक है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इससे आप अपने दिल से ही जुड़ोगे और अपने दिल के करीब जाओगे और उसकी सुनने की कोशिश करोगे। ठीक है, और ये सब लाइफ का पार्ट है, इससे बुरा नहीं मानना या फिर सैड नहीं होना है। ठीक है, किस तरह का कार्ड आया है, बहुत लोग हो जाते हैं। डेस्टिनी, देख लीजिए, मैंने पहले भी कहा है ये लाइफ का पार्ट है और ये आपके लाइफ में होना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें आपके सितंबर मंथ में होगी जो आपके डेस्टिनी से काफी हद तक रिलेटेड हैं। ठीक है, तो डेस्टिनी जिस तरह से आया है कार्ड आपका, मैंने पहले भी कहा, कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उनको ग्रैब करोगे, तो उस अपॉर्चुनिटी का आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो डेस्टिनी में कुछ ऐसी लिखी हुई चीजें हैं जो सितंबर मंथ में आपके साथ हो सकती हैं। ओ माय गॉड, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, इसीलिए मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ना है, जो कि आपके लिए रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड है। तो कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आप करोगे जिसमें भी आपको भी सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको तो पता भी ना चली हो, लेकिन आपका सम्मान हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, बट आप तो करके काम चले गए, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ है वो जाके दूसरों लोगों से कहेंगे कि ये भी पर्सन कितना अच्छा है। ठीक है, आपकी तारीफ, आपकी वाहवाही हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है आपको पता चले या ना पता चले। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर। तो अब देखो, ईश्वर तो आपके, मैं देख पा रही हूँ, मेहरबान हो रहा है। ठीक है, अच्छी कर्मास करोगे तो वैसे ईश्वर मेहरबान रहेगा ही, बट आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो एक काम करना, बस मैं इतना कहूंगी, सितंबर मंथ में जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करना। ठीक है, वो ये मत सोचो कि मुझे नहीं मिल सकता या नहीं मिलेगा।
बस वो फोकस करना जो चाहिए, सिर्फ उस पे फोकस करो, ठीक है। अब वो ईश्वर पे छोड़ दो, वो चाहे जैसे दे आपको, ठीक है। सितंबर मंथ में ये करना और आपकी कोई ना कोई विश जरूर फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो वो विश फुलफिल हो जाएगी आपकी। एरीज, ये एक मंत्र आप प्लीज कोशिश करना सितंबर मंथ में कर सको। चलिए आइए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, जिस तरह से यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ आए हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत लोग की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जॉब लगने वाली है, ठीक है। या बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कहीं ना कहीं से पैसे मिल सकते हैं, कहीं पैसे अटके हुए तो वो पैसे मिल सकते हैं। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो कोई ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो मैन होल्डिंग अ कॉइन है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड चक्रा, यहाँ मैं देख पा रही हूँ डिजायर फुलफिलमेंट। तो आपकी कोई डिजायर है, कोई तमन्ना है, बहुत पुरानी तमन्ना है या कोई भी तमन्ना है, तो यहाँ पे आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अपने येलो चक्र पे फोकस करके मेडिटेट भी कर सकते हो, पर ये येलो चक्र ये कह रहा है कि आप डिजायर फुलफिलमेंट, मतलब आपकी हो सकती कोई डिजायर है, उसको हो सकता है बहुत सारी डिजायर्स बन जाए, ठीक है। सितंबर मंथ में मुझे ये भी करना है, ये भी चाहिए, ये भी लेना है, ठीक है, ये होता है। तो उसको हो सकता है फुलफिल करने की आपकी इच्छा और बढ़ जाए, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे ब्रीथ मेडिटेट हो, मैंने मेडिटेट अभी कहा था आपसे। तो ब्रीथ करिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, अकेले भी रहिए थोड़ा सा, ठीक है, अपने माइंड को शांत रखने के लिए। देखिए, जब इतने सारे अच्छे काम आप करने वाले हो तो इतने अच्छे काम करने से भी कभी कभी क्या होता है, आपकी बहुत सारी ऊर्जा शक्ति लग जाती है, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा रेस्ट करने की भी जरूरत होती है। तो आप आराम भी करना और मेडिटेट भी करना, जिसकी वजह से हाई प्रीस्टेस वाली पावर जो आपके अंदर है वो और ज्यादा हाई होगी। और वो हाई प्रीस्टेस की पावर जितनी हाई होगी उतना आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। जो भी हो, चाहे वो लव में हो, चाहे जो भी है, ठीक है, करियर में है, अगर हाई प्रीस्टेस की पावर आपके लाइफ में बहुत हाई हो रही है, जैसे ही हाई होगी वैसे वैसे आप लाइफ में और सक्सेसफुल बनते जाओगे, राइट। तो ब्रीथ, यांग अगेन, वो एक्शन लेने वाली ऊर्जा, बिल्कुल सोना नहीं है मतलब मेरा कहने का है कि बिल्कुल लेजीनेस नहीं होना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। यांग की ऊर्जा आई है, ठीक है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है। दूसरा, यांग कहता है कि काम करना है, मैस्कुलाइन को भी शो करता है वो, ठीक है। तो जितना हो सके काम करना है, एक्शन लेना है आपको, राइट। ये चाहे आप फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो, एक्शन वाले मोड में आपका सितंबर मंथ में रहना ही रहना है। एक्सपेक्ट मिरेकल, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो मिरेकल कैसे होगा, राइट। मैंने कहा ना आपको कि आपकी कोई विश अगर है तो उसको सितंबर मंथ में सोचना और ये ईश्वर पे डाल दो कि वो कैसे देगा, आप नहीं जानते वो, बस मांग लो ईश्वर से जो मांगना है, ठीक है। और विश्वास रखो वो मिलेगा, वो आपको जाए जैसे दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल है। रिमेम्बर दैट ओनली लव इज रियल, दिल से मांगना, किसी का बुरा मत चाहना, ठीक है। इतना समझ लो, जब कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसके साथ भी बुरा होता जरूर है, चाहे जिसके लिए चाह रहे हो उसके साथ होना हो, ठीक है। तो प्लीज नेगेटिव कुछ नहीं रखना, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही काम करना। और मिरेकल विल अकर नेचुरली एंड स्पिरिट्स हैज योर बैक, तो स्पिरिट्स आपके साथ हैं, राइट। तो रिमेम्बर लव इज रियल, तो अगर स्पिरिट्स आपके साथ है तो जिसका आप बुरा चाह रहे हो उसके साथ भी तो खड़े रहेंगे ना। तो आपसे इसलिए कहा जा रहा है बुरा किसी का भी नहीं सोचना, अच्छे दिल से, अच्छे मन से कुछ अच्छा मांगना। अ पर्सनल इशू रीच रेसोल्यूशन, तो आपकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको सितंबर मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। आइए, पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग, ये उनके लिए है मैसेज जो हो सकता है कोई बुरे समय से गुजर रहे हो, कुछ पेनफुल चीजें लाइफ में देख रहे हैं, तो अब आपका जो लाइफ में जो डार्कनेस था अब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ कर दो भाई, अगर आपको लगता है किसी को माफ कर देना चाहिए और इससे लाइफ इजी हो सकती है तो माफ कर दो, क्योंकि आप अब एस ऑफ कप्स हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में जाओगे और वो कभी मन में अपने मलाल नहीं रखती, ठीक है। और ये एक मैं इतना बता दूं, हम इतनी गलतियां करते हैं और ईश्वर कहीं ना कहीं हमें कभी कभी माफ कर देते हैं उन चीजें के लिए, ठीक है। तो माफ जो करता है वो कम से कम एक समझ लो ईश्वर के समान ही हो, ठीक है, जो माफ कर रहे हैं।
सबके बस की बात नहीं होती है माफ करना, ठीक है। तो माफ करना आपको और बड़ा बनाता है, तो माफ कर देना अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो। ब्रेक थ्रू, मैं एक और कार्ड लूंगी यहाँ पर। आइसोलेशन, देखिए आपके लिए मैंने पहले कहा है यहाँ पे वो टीयर्स वाला कार्ड भी आया था, और ये भी आया था कि यूरनेस का कार्ड था जिसमें अवेकनिंग बताया है। आइसोलेशन, कुछ लोग क्या होता है लाइफ में इतना देख लेते हैं, इतना पेन फील करते हैं कि अंदर से थोड़े पत्थर से हो जाते हैं। मैं इतना कहूंगी, अगर रोने का मौका भी मिले ना तो बैठ के अकेले रो लेना। रोना कभी भी कमजोरियों की निशानी नहीं होती, ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया, तो रोना स्ट्रेंथ है, ठीक है। रोना कमजोरी नहीं है। अगर आप रो लेते हो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है, अंदर से। और ना आपको आगे क्या करना है, आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ पाओगे। तो अगर अंदर सह 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 कर, मतलब जो लोग सहने की आदत होती है और रोते नहीं है, ठीक है, तो अंदर से ना पत्थर होने लग जाते हैं उनका, ठीक है, कठोर होने लग जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो रो लो, वो ज्यादा अच्छा होता है, और अंदर ना फिर किसी के लिए मलाल भी नहीं रहता। तो रो लेना कोई वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। रो लिया करो अगर रोने का मन होता है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा कर दे कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है, इसमें से अब मुझे बाहर आना है। जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ लोग के लिए डार्कनेस का पीरियड चल रहा था, कुछ पेन वगैरह सह रहे थे, तो आप खुद कहोगे कि बस अब बहुत हो गया, मुझे इसमें से निकलना है, ठीक है। या आप अपने लाइफ से कैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अब आपको कोई चीज और सहने की या फिर कुछ और मतलब किसी चीज में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसका सोल्यूशन ढूंढो या उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। उसी के साथ कंफर्ट होने की जरूरत नहीं है जो आपको पेन दे रहा है, जो आपको रोज रुला रहा है या एंजाइटी या फियर दे रहा है, तो उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ रहने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें से निकलने के बारे में सोचो, ठीक है। आइए देखते हैं थीफ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लोग के लिए कहूंगी थीफ जो है, ठीक है, ये जो कार्ड आया है थीफ का, कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कोई पर्सन हो जो आपका दिल चुराए, राइट। थीफ का कार्ड मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आप अपना चीजों को थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ बुरा सोचना चाहते हैं। आपका कोई सामान गायब हो सकता है, तो अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं और देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड है। चाइल्ड, ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से आपका यूरनेस का कार्ड वगैरह आया है, हो सकता है कोई चाइल्ड का ट्रॉमा कुछ लोगों के जीवन में रहा है, ठीक है। चाइल्ड, जब आप चाइल्डहुड में थे तो कुछ ऐसा हुआ है, लाइक कुछ लोगों का कहते हैं ना चाइल्डहुड अच्छा नहीं जाता। बचपन में ही बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ जाता है कुछ लोगों को, उनका अच्छा नहीं रहता चाइल्डहुड। तो ये स्पेशली मैं उनके लिए देख पा रही हूँ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी का इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो सितंबर मंथ में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। पाइनएप्पल, रिकंसिलेशन, आप किसी से मिलने वाले हो, ठीक है। ये कुछ लोग हो सकता है कि पहले से जानते एक दूसरे को, और कुछ लोग के लिए न्यू भी हो सकते हैं। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ी हुई चीजें ऐसे होंगी एक के बाद एक, ये कुछ इंसिडेंट हुआ, वो उसको अफेक्ट किया, वो उसको अफेक्ट किया, और इसका आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं यही कहूंगी, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे कर्म करो, जिससे जो आगे की चेन जो बने वो भी अच्छी और पॉजिटिव हो, ठीक है। जब कहते हैं, जब अच्छे माइंडसेट के साथ कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी बुरा नहीं आता। तो आप दिल से और अच्छे माइंडसेट के साथ काम करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चेन ऑफ इवेंट होगी जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी, तो ध्यान रखो कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। तो जो भी काम करोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रही है किसी ऐसे से जो आपका बुरा चाह सकता है। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई ऐसे पास आसपास वाले भी हो सकते हैं। थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा, बस मैं इतना कहूंगी आपके लिए। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, क्या मैंने ये आपसे कहा नहीं था? क्या मैंने आपसे कहा नहीं था? आपके पहले कार्ड ने ये बता दिया था कि समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो थोड़ा चौकन्ने रहना।
बीटल, गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लकी होने वाले हो आप। फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, माय गॉड। तो कोई जरूर है जो आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहना है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे ना तो कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको हिला डुला भी नहीं सकती है, राइट। और अगर ऐसा होता भी है तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। आपके लिए एक मैसेज ये था कि स्पिरिट्स आपके बैक में खड़े हैं, राइट। तो जब स्पिरिट्स आपके साथ खड़े हैं, आपके गॉड आपके साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। मैं इतना बता दूं, कोई अगर बुरा कर रहा है आपके साथ, वो कभी बच नहीं सकता, ठीक है। तो खुद मत जाना रिवेंज लेने के लिए वहां पे। फॉरगिवनेस आपके लिए आया है, माफ कर दो, बाकी ईश्वर देख रहा है। वो जितने अच्छी तरीके से रिवेंज लेता है, उससे अच्छा रिवेंजर कोई, मतलब कहते हैं ना कर्मा, राइट। तो वो जितने अच्छे से करता है ना वो, और आप भी नहीं ले सकते वो रिवेंज, ठीक है। तो वो सब देख रहे हैं, आपको बस फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। चलिए आइए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। जो कि कार्ड सब खत्म हो चुके हैं। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।